ये इलेक्शन ट्रेजेडी है, ये इलेक्शन कॉमेडी है, ये इलेक्शन सस्पेंस थ्रिलर है, ये इलेक्शन एक्शन पैक ड्रामा है। इस इलेक्शन में है एंटरटेनमेंट का हर मसाला, इसलिए ये है इलेक्शन ऊलाला। ऊलाला। इलेक्शन ऊलाला। इलेक्शन का ये तमाशा एकदम हाउसफुल हो चुका है। फोकट का मनोरंजन इतना जबरदस्त है कि कोई अपनी जगह से हिलने को ही तैयार नहीं है। तमाशा देखने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। सामने से हटिए जरा, हटिए हटिए। अरे इतने लंबे आपका सर बीच में आ रहा है, हटिए, हमको भी जरा देखने दीजिए। आइए रे, ये देवा, आइए रे देवा, ये आसमान में कौन उड़ रहा है रे? क्रिश है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कोई सुपरमैन लगता है। अरे यार ये सुपरमैन नहीं, ये तो नमो है, नमो, अपना नमो मित्रों। पर ये नमो यहां क्या कर रहे हैं? अरे बेवकूफ, एक सुपर हीरो दूसरे सुपर हीरो से मिलने आता है तो इसी तरह से आता है। चुप, सामने से हटो, हटो हटो। गई धरती, झुक गया आसमान जब बना नरेंद्र मोदी का रजनीकांत से मुलाकात का चांस, तो पूरी बीजेपी एक साथ करने लगी लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। दो सुपर हीरोज मिल रहे थे, चुपके चुपके नहीं, डंके की चोट पर। यह नमो और रजनी की मुलाकात है, बाबा रामदेव और कपिल सिब्बल की मुलाकात नहीं, जो गुपचुप गुपचुप होगी। चलाए हुआ। जब एक सुपर हीरो दूसरे सुपर हीरो से मिलता है तो कुछ अजूबा जरूर होता है। चेन्नई में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोदी पूरी दुनिया को चाय पिलाते हैं, लेकिन यहां चाय रजनी सर ने पिलाई। जो दुनिया को चाय पिलाता है उसे रजनी चाय पिलाएगा। माइंडेड। चाय पी के मोदी जी बोले, चाय तो ठीक है मित्र, अच्छा है, तमिलनाडु में 10-15 सीटें भी दिलवा दो, दिल्ली में दाल रोटी का प्रबंध हो जाए। हाँ, ये सुन के रजनी बोले, मोदी जी पॉलिटिक्स का सुपर हीरो तो आप है, आप अपना मैजिक स्टिक घुमाएगा और 272 का फिगर ऐसे ही आएगा। मैं आपको वेल विशेस देता है, सीट आप खुद लिया। He is my good wisher and I am his good wisher. I wish him all the best. रजनी ने मोदी को सिर्फ शुभकामनाएं दी, लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है ये रजनी के मुंह से निकले शब्द हैं, इनमें बहुत ताकत है। रजनी ने बोल दिया ऑल द बेस्ट, तो तमिलनाडु में बीजेपी का बेस्ट ही होगा। रजनीकांत और नरेंद्र मोदी में कई समानताएं, दोनों की पूरे भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, दोनों पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा जोक्स बनते हैं, दोनों अपने दुश्मनों को चुटकियों में खलास कर देते हैं, दोनों के पास हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन है। एक चलती ट्रेन को हथेली पे उठा सकता है तो दूसरा पूरे देश में बुलेट ट्रेन दौड़ा सकता है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के रजनीकांत हैं या रजनीकांत फिल्मों के मोदी हैं, इस पर अभी बहस चल रही है। लेकिन बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि नरेंद्र मोदी रजनीकांत से ज्यादा बड़े एक्शन हीरो हैं। खामोश। नरेंद्र मोदी आज एक्शन हीरो के रूप में उभर कर आए, इसमें दो राय नहीं। मोदी के रजनी से ज्यादा बड़े एक्शन हीरो होने का दावा तो उनकी पार्टी कर रही है, लेकिन डायलॉग्स के मामले में मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। सलीम जावेद के साथ कादर खान भी मिल जाए इधर आओ, तब भी इतने धांसू डायलॉग न लिख पाए। यस को हाँ कहते हैं, बोले तो ना को नो कहते हैं, और जो सुनाए सबसे तगड़े डायलॉग उसे नमो कहते हैं। भाइयों बहनों, प्यारो भाई और बहनों, आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए, मैं चौकीदार की तरह आपकी सेवा करूंगा। भाइयों बहनों, आपने मेरा सम्मान दिया। अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं कर्नाटक छोड़ करके कहीं और चला जाऊंगा। शहजादे जी, आप
अपनी माँ की बातों को भी गुब्बारा मारते हो क्या? नरेंद्र मोदी की खासियत यह है कि वो डायलॉग मारने का कोई मौका नहीं चूकते। हाल ही में एक खबर आई कि मुलायम सिंह यादव की रैली में एक सांड घुस आया, जिसकी वजह से मुलायम का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। उत्तर दम है क्योंकि सांड या हम है। नहीं, यह नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, यह तो उस सांड ने कहा जब उससे एक सांड बाइट मांगा गया। पूरे मामले पर मोदी साहब ने कुछ और डायलॉग जमाया। इतने बड़े ताकतवर आप नेता एक सांड नहीं संभाल पाते तो मेरे गुजरात के बब्बर शेर को कैसे संभाले? वाह मोदी साहब वाह, इसे कहते हैं राष्ट्रीय नेता। दिल्ली और अहमदाबाद में होकर भी लखीमपुर खीरी के सांड तक पे नजर रखते हैं। मोदी जी छोटी छोटी चीजें देखते, छोटी से छोटी चीज सुनते और हर हमले का जवाब देते। संसदीय चुनाव से लेकर म्युनिसिपल इलेक्शन तक में समान रूप से रुचि लेने वाले पूर्व प्रधानमंत्री हरदन हल्ली डड्डे गोड्डा देवे गौड़ा ने मोदी पर कटाक्ष किया। अब नमो चुप कैसे रहते? हम नए जमाने के पीएम इन वेटिंग हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗದಾದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपको कर्नाटक छोड़ना ही है तो आप गुजरात आइए। मैं आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दूंगा। मोदी जी आप देवेगौड़ा जी के लिए वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं, पर अपनी पार्टी के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। बहुत नाइंसाफी है। मोदी राज में कुछ नेता जबरदस्ती रिटायर करा दिए गए हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह श्री लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी जी नमस्कार। नमस्कार। आडवाणी जी, आजकल हर जगह बुजुर्गों का बोलबाला है, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि आपकी पार्टी के भी तो ज्यादातर नेता बुजुर्ग ही हैं। युवा शक्ति को आगे आना चाहिए। युवा शक्ति यानी नरेंद्र भाई मोदी? नहीं, वो तो अभी बच्चे हैं। सुना नहीं आपने? मोदी ने गांधीनगर में कहा कि वो मेरी उंगली पकड़कर चलते आए हैं। सुना कहा उन्होंने। तो आपको लगता है कि मोदी अभी आपकी उंगली छोड़ने लायक नहीं हुए? नहीं। ओ, तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी कब आपकी उंगली छोड़ने लायक होंगे? थोड़ा वक्त लगेगा, करीब 10 या 15 साल। ओह, तो आप ये मानते हैं कि अगले 10-15 साल तक मोदी को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है? अच्छा आडवाणी जी, ये बताइए कि पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए? अरे कितना घटिया सवाल है, मैं जवाब नहीं दूंगा, जा रहा हूं मैं। नहीं आडवाणी जी, सॉरी, दोबारा नहीं पूछूंगा। आप रूठिए मत, आप रूठ बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी रूठते हैं और बहुत देर से मानते हैं। मान भी जाइए प्लीज। दोबारा मुझसे रिटायरमेंट के बारे में मत पूछना। न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। बहुत खूब, न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। अटल जी भी यही कहा करते थे। अटल जी ने भी यह कहा था कि आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान। क्या आप ये कहेंगे मोदी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान? हरगिज़ नहीं, मेरे नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान अभी बाकी है। मतलब इस बार प्रधानमंत्री आप बनना चाहते हैं आडवाणी जी? मेरी ऐसी किस्मत कहां। मैंने बीजेपी को पहली बार सत्ता तक पहुंचाया, मैंने रथ चलाया और अटल जी ने सरकार चलाई। अरे अपना अपना भाग्य। यही तो आपकी किस्मत सचमुच खराब है आडवाणी जी। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग तो नरेंद्र मोदी हो गए हैं। अपनी पार्टी का एकमात्र पीएम इन वेटिंग मैं हूं और मैं ही रहूंगा। मैं समझ सकता हूं कि इस शब्द से आपको बहुत प्यार है। पिछले 10 साल से आप पीएम इन वेटिंग पद पर हैं और यह जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई। हाँ, आगे भी पीएम इन वेटिंग में ही रहूंगा। एक पार्टी में 2 पीएम इन वेटिंग नहीं रह सकते। तो फिर नरेंद्र मोदी क्या बनेंगे? उनसे मेरी बात हो गई है, वो झुकने को तैयार हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आडवाणी और मोदी में समझौता, बीजेपी की गुटबाजी खत्म। ब्रेकिंग न्यूज, टिकट चलाओ। वैसे समझौता किस बात का हुआ है? मोदी ने मुझसे कहा है कि आप पीएम इन वेटिंग बने रहिए और मैं पीएम बन जाता हूं। तो आपको यह प्रस्ताव मंजूर है? हाँ, देश हित में यही है।
तो इस इंटरव्यू से एक बड़ी खबर निकल कर आई। समझौता फार्मूले के तहत आडवाणी जी बीजेपी के परमानेंट पीएम इन वेटिंग रहेंगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे। अब तो आप नहीं रूठेंगे ना आडवाणी जी? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उदागिरे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में इलेक्शन की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर लपे यही गाना है, फिर छिड़ गया पुराना तराना है। कांग्रेस हो या बीजेपी, आरजेडी हो या एसपी, सब ने कह दिया है दाग अच्छे हैं। दाग अच्छे हैं कहने वालों की लिस्ट में जुड़ गया है एक नया नाम, जिस पर है हर कोई हैरान। देश के सबसे ईमानदार, सबसे पाक साफ आदमी को दिल्ली से वाराणसी तक दुश्मनों ने इतनी बार रंगा कि वो भी कहने लगा दाग अच्छे। गांधीवादी अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए बनारस के शांति प्रिय और न्याय प्रिय डॉन मुख्तार अंसारी आ गए। 10-20 मुकदमे पेंडिंग है तो क्या हुआ, 150 संगीन इल्जाम है, कोई बात नहीं, लेकिन आदमी है 16.25 आने सेक्युलर जी। हिंदू और मुसलमान दोनों उनसे बराबर डरते हैं, तो हो गए ना सेक्युलर। मुख्तार अंसारी ने कह दिया है सेक्युलर ताकतों को मजबूत करने के लिए मैं चुनाव मैदान से हटने को तैयार हूं। डॉन की ये दरिया दिली देखकर केजरीवाल साहब की आंखें भर आई। मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, जात का वोट, धर्म का वोट, इस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करते। आम आदमी पार्टी ठहरी एक लोकतांत्रिक पार्टी। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर आप दागी का साथ लेंगे तो हम बागी हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी में बहुत गहरे विचार विमर्श चले। उसके बाद केजरीवाल फिर मीडिया के सामने आए और बोले उत्तरी दाग बहुत बुरे हैं, लेकिन मोदी को हराना हो तो दाग अच्छे, दाग अच्छे। नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से हराने के लिए और अमेठी में राहुल गांधी जी को हराने के लिए सारी ताकतें लगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो गलती बहुत जल्दी मान लेती। हमने सरकार बनाई जी, उत्तरी गलती हो गई। हमने इस्तीफा दिया जी, उत्तरी गलती हो गई। हमें इतनी जल्दी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। हमने कांग्रेस समर्थन लिया, उत्तरी गलती हो गई जी, हमें नहीं लेना चाहिए था। केजरीवाल साहब कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वोटर कह दे हमने आपको दिल्ली में वोट दिया, उत्तरी गलती हो गई जी, नहीं देना चाहिए था। जोक सपाट। हम आपको यह बता दें कि यह कार्यक्रम किसी भी पार्टी विशेष के समर्थन या विरोध का मंच नहीं है। हम तो दर्शकों को सिर्फ 2014 का चुनावी बायोस्कोप दिखा रहे हैं। आखिर में 5 चुनावी मुहावरे वाक्यों में प्रयोग के साथ। लोहा लेना, आडवाणी से उनका सारा लोहा लेके नरेंद्र मोदी बीजेपी के नए लौह पुरुष बन गए। जब सारा लोहा मोदी ने ले लिया तो फिर आडवाणी जी के पास क्या रह गया? विवादास्पद ढांचा। नो कमेंट्स। मुहावरा नंबर 2, अंधेरे में तीर चलाना। लालटेन बुझ चुकी है और लालू यादव अब अंधेरे में तीर चला रहा। मुहावरा नंबर 3, हाथ साफ करना। नरेंद्र मोदी ने कहा इस लोकसभा चुनाव में मैं पूरी तरह हाथ साफ कर लूंगा। टोपी पहनाना। आम आदमी पार्टी ने टिकट सबको नहीं दिया, लेकिन टोपी सबको पहनाई। उड़ती चिड़िया के पर गिनना। उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले नेता अक्सर अपने समर्थकों को गिनना भूल जाते हैं। भारत के इतिहास के सबसे मनोरंजक चुनाव में असली ड्रामा अभी बाकी है। अब आएगा मजा इलेक्शन का। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन के साथ फिर होगी मुलाकात। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए। अब आप ही बोलिए ना। इलेक्शन उलाला।